Before we get on with the list, hit subscribe and press the bell icon next to it to get instant notifications of our latest uploads. ये है श्वसन तंत्र, जिसके मुख्य अंग हैं नासा मार्ग यानी नेजल कैविटी, ग्लॉटिस, ग्रेसनी यानी फेरिंग्स, श्वास नली यानी ट्रैकिया, श्वसनी यानी ब्रोंकस, फेफड़े यानी लंग्स, श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकियोल्स, कूपिकाएं यानी एल्वियोलाई और डायफ्राम। श्वसन के लिए वायु नासा छिद्रों द्वारा खींची जाती है, फिर वायु नासा गुहा में जाती है। ये श्लेष्मा नासा गुहा में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित की जाती है। नासा गुहा से वायु ग्रेसनी यानी फेरिंग्स में और उसके बाद ग्लॉटिस नामक एक छिद्र द्वारा वायु नली में प्रवेश करती है। एपिग्लॉटिस नामक कपाट भोजन निगलते समय श्वास नली के मुख को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नलिका में प्रवेश ना कर सके। यह श्वास नली उपास्थि यानी कार्टिलेज के वलयों द्वारा समर्थित रहती है, जिसके कारण वायु की अपर्याप्त मात्रा रहने पर भी वह ढहती यानी कोलैप्स नहीं करती है। जब हम श्वास लेते हैं तो डायफ्राम और पसलियों के बीच जुड़ी हुई पेशियां सिकुड़ती हैं और वक्ष गुहा फैलती है, जिससे वक्ष गुहा के अंदर का आयतन बढ़ जाता है और इसीलिए वायु नासा द्वार से प्रवेश कर फेफड़ों में पहुंचती है। यहाँ फेफड़ों की कुपिकाओं में श्वसन पूरा करने के लिए ऑक्सीजन रक्त में विसरित हो जाती है और श्वसन का अपशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड रक्त की इन्हीं कुपिकाओं में विसरित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से श्वास नली, फिर नासा द्वार और फिर शरीर से बाहर निकल जाती है। जब रक्त शरीर के ऊतकों से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित ऑक्सीजन कोशिकाओं में विसरित हो जाती है, क्योंकि रक्त में उनका सांद्रण उच्च होता है और कोशिकाओं में कम। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको इसके बारे में बताइए।